नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज बात कर रहा हूं एक योगिनी साधना की। यह साधना अत्यंत सरल मानी जाती है और इस साधना को करने से व्यक्ति में भूत भविष्य के जागरण की शक्ति पैदा हो जाती है। अर्थात वह व्यक्ति भविष्य में झांक सकता है, भूतकाल भी देख सकता है और दोनों ही सिद्धियां उसे प्राप्त होती है इस साधना के माध्यम से। योगिनियाँ क्या है, इस विषय पर पूर्व में बता चुका हूँ। योगिनियाँ माँ भगवती काली की वह शक्तियाँ हैं जो रक्त बीज के वध के समय महाकाली ने उत्पन्न की थी, ताकि रक्त बीज का रक्त भक्षण कर सके और रक्त बीज का वध हो सके। क्योंकि रक्त बीज का रक्त जहाँ जहाँ गिरता था वहीं पर एक और रक्त बीज उत्पन्न हो जाता था। इसलिए महाकाली ने अपनी शक्ति का विस्तार किया और योगिनियाँ उत्पन्न की। और मूल रूप से 8 योगिनियाँ हैं, प्रत्येक योगिनी के साथ 8 योगिनियाँ हैं। इस प्रकार 64 योगिनियाँ निर्मित होती हैं। और आज उन्हीं 64 योगिनियों में से एक योगिनी चंड योगिनी, जिसे चामुंडा भी कहते हैं, उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। यह साधना चंड योगिनी साधना है जो अत्यंत शीघ्रता से सिद्ध हो जाती है। इस साधना को करने से भूत भविष्य का दर्शन प्राप्त होता है और साथ ही कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। तो जाहिर सी बात है, जब हमें भविष्य का ज्ञान हो सकता है कि आगे भविष्य में हमारे साथ कुछ अहित होगा या हित होगा, तो निश्चित है कार्य भी सिद्ध होंगे। और यही इस साधना का मूल है। और इस साधना का विधान भी बहुत अधिक विस्तृत भी नहीं है। बहुत सरलतम विधान के साथ इस साधना को आप संपन्न कर सकते हैं। घर में रह करके ये साधना संपन्न की जाती है। योगिनियाँ अनेकों प्रकार की हैं। किसी साधना में वृक्ष के नीचे बैठा जाता है, किसी में शमशान में, किसी में मंदिर में रहकर साधना की जाती है। परंतु ये साधना आप घर में रहकर निश्चिंत होकर कर सकते हैं। चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं साधना के विधि विधान को कि किस प्रकार से ये साधना संपन्न करनी है। और सबसे पहले हमेशा की तरह बात कर लेते हैं साधना की सामग्री की, कि साधना सामग्री के साथ ये साधना संपन्न होगी। साधना की सामग्री आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस साधना सामग्री में सामान्य पूजन सामग्री के साथ साथ आपको एक चंड योगिनी यंत्र की आवश्यकता है। यदि चंड योगिनी यंत्र आपको उपलब्ध नहीं हो पाता तो चामुंडा यंत्र लेकर के भी आप इस साधना को कर सकते हैं। एक ही स्वरूप है, भिन्न कुछ भी नहीं है। आप उस यंत्र को पहले प्राण प्रतिष्ठित कीजिए और उसके बाद में साधना आरंभ कीजिए। और माला की बात करें तो रुद्राक्ष की माला या फिर लाल हकीक की माला, दोनों ही माला प्रयोग की जा सकती है। परंतु जो भी माला ले वह प्राण प्रतिष्ठित ले। प्राण प्रतिष्ठा विधि मैं डाल चुका हूं, आप उसे देख सकते हैं। बहुत ही सरलतम रूप में प्राण प्रतिष्ठा विधि दी गई है, साबर मंत्रों के माध्यम से और वैदिक मंत्रों के माध्यम से। जो आपको उचित लगे, सही लगे, सरल लगे, आप उस विधि से प्राण प्रतिष्ठा कर लें। 5 से 15 मिनट के मध्य में ही आपकी प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो जाएगी और निश्चित ही आपकी माला और यंत्र चैतन्य हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं आज के विधान की। तो माला और यंत्र के साथ अन्य जो पूजन सामग्री है वह आपको लेनी है। सभी पूजन सामग्री लिखित रूप में है। इसी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त के अंदर इस साधना को आरंभ कर सकते हैं। और वह सिद्ध योग शनिवार के दिन हो, अत्यंत श्रेष्ठ, अथवा मंगलवार के दिन का चयन कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य, यह साधना मंगलवार या शनिवार से आरंभ करनी है, परंतु उस दिन सिद्धि योग बनता हो। श्रेष्ठतम होगा शनिवार के दिन से इस साधना का आरंभ करें। यह साधना रात्रि काल में है और जिस दिन भी सिद्धि योग बनता हो रात्रि काल में आपको साधना करनी है। प्रातः काल या संध्या काल में एक पान के पत्ते के ऊपर एक सुपारी, एक कमलगट्टा, लौंग, इलायची, थोड़े से अक्षत और 2 बर्फी, ये सामग्री रख करके माँ काली के किसी मंदिर में जाना है या फिर पीपल वृक्ष के नीचे इसे रख करके आना है। वहाँ पर प्रणाम करके निवेदन करना है साधना में सिद्धि और सफलता के लिए। इतना ये करके आपको आना है और उसके बाद में रात्रि काल में ये साधना आपको करनी है। इस साधना को करते समय आपका मुख उत्तर या पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। आसन पर विराजमान होकर सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिए। अपने सामने चौकी या पट्टे के ऊपर यंत्र और माँ भगवती का चित्र स्थापित कीजिए। उसके समक्ष दीपक स्थापित करना है। नीचे अक्षत रख दीजिएगा, रोली से रंग करके लाल रंग के अक्षत बना दीजिएगा, रोली से रंग के या सिंदूर से लगा दीजिएगा। और उसके बाद वो अक्षत रखने आपको लाल रंग का ही वस्त्र आपको चौकी या पट्टे के ऊपर बिछाना है। पीले रंग का वस्त्र प्रयोग कर सकते हैं, परंतु श्रेष्ठ होगा लाल रंग का वस्त्र। दीपक स्थापित कीजिए। दीपक शुद्ध देशी घी का हो, अत्यंत श्रेष्ठ है। साधना निश्चित तौर पर सफल होगी। दीपक की स्थापना के बाद में आपको कलश की स्थापना करनी है। कलश स्थापना के लिए थोड़ा सा अन्न लीजिए, उसके ऊपर कलश स्थापित कीजिए।
या फिर मिट्टी के अंदर जवारे बो दीजिए, जैसे नवरात्रों में बोए जाते हैं, जौ बो दीजिए। उसके ऊपर कलश स्थापित कीजिए। कलश के अंदर 5 हल्दी की गांठ, 1 सुपारी, 1 कमलगट्टा, लौंग, इलायची, मिश्री या गुड़ और पुष्प, लाल रंग के पुष्प, गुलाब के हो, कनेर के हो, ये पुष्प आपको डालने हैं और उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखना है। इस प्रकार से कलश की स्थापना करनी है। अब सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिएगा। शुद्धि आचमन के बाद में दीपक प्रज्वलित कीजिए और दीपक प्रज्वलित करने के बाद में हमेशा की तरह संकल्प कीजिएगा। अब संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार, नक्षत्र बोलना है और साथ ही अपना मनोरथ बोलना है किस कामना सिद्धि के लिए। तो यहाँ पर निश्चित है कि सर्व प्रकार की कार्य सिद्धि और भूत भविष्य वर्तमान की सिद्धि के लिए आप ये साधना कर रहे हैं। इस प्रकार से संकल्प आपने लेना है। संकल्प के समय दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल रखा जाता है, अनेकों बार बता चुका हूँ। और जो आपने अक्षत पुष्प जल लिया है, संकल्प की पूर्णता पर किसी थाली प्लेट में या गणेश जी पर अर्पित कर दीजिए। इसके बाद में सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का पूजन करना है। उसके बाद भगवान शंकर का पूजन माँ भगवती शक्ति के साथ संपन्न करना है। शक्ति के साथ संपन्न करने का तात्पर्य चंड योगिनी जो देवी है, उनके यंत्र का पूजन भगवान शंकर के पूजन के बाद करना है। और उसके बाद में बाबा भैरवनाथ जी का पूजन आपको संपन्न करना है। सभी के पूजन के बाद में सबसे पहले 1 माला गणेश मंत्र की और 1 माला गुरु मंत्र की आपको करनी है। दोनों के मंत्रों का जप करने के बाद में 11-21 बार साबर सिद्धि मंत्र का जप करना है। हालांकि देखने में ये आपको वैदिक मंत्र लग सकता है, परंतु ये साबर मंत्र है और निश्चित ही सफलता देता है। और जब आप गणेश, गुरु इत्यादि के मंत्रों का जप कर लें, उसके बाद में मूल मंत्र का जप करना है। यदि आपके गुरु नहीं हैं तो अनेकों बार बता चुका हूँ, भगवान शंकर के ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर सकते हैं या हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया सार्वभौमिक गुरु मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। दोनों ही मंत्र, साबर सिद्धि मंत्र और गुरु मंत्र, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। गणेश, गुरु इत्यादि मंत्रों का जप करने के बाद में मूल मंत्र का 21 माला का आपको जप करना है। 21 माला नित्य प्रति करते हुए 11 दिनों तक जप करना है। 11 दिन लगातार आपको जप करना है और इस जप काल के दौरान नित्य प्रति 5 फूल कम से कम कनेर के आपको माँ भगवती को अर्पित करने हैं। 5 फूल नित्य प्रति भगवती को अर्पित करने हैं, वो भी लाल कनेर के। इस बात का ध्यान रखिए। और इस प्रकार ये साधना आपकी संपन्न होती है। जब आपके जप पूरे हो जाएं, उसके बाद हमेशा की तरह माँ की आरती कीजिएगा और जो भी भोग नैवेद्य आपने रखा हुआ है वो भोग अर्पित कर दीजिएगा। जब 11 दिन की साधना आपकी संपन्न हो जाएगी, उसके बाद 12वें दिन, क्योंकि 11वें दिन रात्रि काल में आपको जप करना है, 12वें दिन प्रातःकाल आपको हवन करना है। जो आज का मंत्र है, इसी मंत्र से आपको हवन करना है। अब हवन कितना करना है? आरंभिक जो मंत्र हमने पूजा पाठ की है गणेश, गुरु इत्यादि की, 5-5 मंत्रों से आहुति कीजिए और उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है, इसकी 21 माला की आहुति करनी है। यदि 21 माला की आहुति करने में आप सक्षम नहीं हैं, आप नहीं कर पाते, तो 21 माला पुनः जपिए और उसके बाद 1 माला का हवन करना है। परंतु हवन के अंदर शुद्ध देसी घी और कनेर के लाल पुष्प लेने हैं। 108 पुष्प लीजिएगा। गाय का घी के साथ कनेर के पुष्प की आहुति देनी है। इस प्रकार से यह हवन संपन्न होता है। हवन के बाद में आरती करके भोग नैवेद्य, खीर का नैवेद्य इस दिन निश्चित तौर पर आपको बनाना है। खीर का नैवेद्य अर्पित करना है 5 बार, पहले भी कई बार बता चुका हूँ। 5 बार माँ के नाम से अग्नि में भोग छोड़ दीजिए, फिर जलाचमन करा दीजिए। इसके बाद दाहिने हाथ में पुनः जल लीजिए, समर्पण प्रार्थना करके जल माँ के बाईं ओर छोड़ दीजिए और उसके बाद आसन को प्रणाम करके थोड़ा सा जल आसन के नीचे लगाकर मस्तक पर तिलक कीजिए। हवन के बाद में कन्या पूजन आपको करना है और कुछ दक्षिणा द्रव्य देकर पैर हाथ लगाकर आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा करना है। इस प्रकार से साधना संपन्न होती है और निश्चित ही माँ भगवती की कृपा आपको प्राप्त होगी। अत्यंत प्रभावी यह मंत्र माना जाता है और इस मंत्र की साधना से निश्चित ही सिद्धि प्राप्त होती है। आप भी एक बार प्रयास करें और माँ की कृपा प्राप्त करें। महामाई की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।